हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी नोट्स के बारे में। इसमें आज हम आपको बताएंगे कृषि क्या है और एग्रोनॉमी की परिभाषा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृषि कृषि शब्द है की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री प्लस कल्चर से हुई है, जिसमें एग्री का अर्थ होता है मृदा तथा कल्चर का अर्थ होता है कर्षण, उपयोग करने से होता है। एग्रीकल्चर पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम उपयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें कृषि कहते हैं। कृषि के दो भाग होते हैं, एक प्लांट साइंस, दूसरा एनिमल साइंस। प्लांट साइंस होता है उसमें उत्पादन एवं उपयोगी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो एनिमल साइंस होता है उसमें उपयोगी पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें प्लांट साइंस में सस्य विज्ञान होती है, उद्यान विज्ञान होती है, वन विज्ञान होती है, आरोपित फसलें होती है, मसाले की फसलें होती हैं, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान होता है। और एनिमल साइंस में गाय एवं भैंस का पालन होता है, भेड़ एवं बकरी का पालन होता है, मुर्गी, बतख एवं तीतर का पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, और रेशम कीट पालन होता है, लाख पालन होता है। डिफिनीशन ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शब्द की ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है एग्रो मीन्स फील्ड एंड नोमस मीन्स मैनेजमेंट, भूमि प्रबंधन से। इसकी परिभाषा होती है इंग्लिश में स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। हिंदी में भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों का उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। फिर बात करने वाले हम सीड, यानी कि बीज क्या है। सीड भंडारण के निषेचन के उपरांत प्राप्त पदार्थ, जिसमें एक प्रयुक्त भ्रूण संचित भोज्य पदार्थ तथा बीजावरण युक्त शरीर होता है, एवं अंकुरन की उपयुक्त परिस्थितियों मिलने पर एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता है, बीज कहलाता है। इसमें होता है अलैंगिक, यानी कि अलैंगिक बीज किसे कहते हैं। जिन पौधों का विकास जड़ तथा पत्ती द्वारा होता है अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जिनका जो होता है जड़ और पत्ती के द्वारा जिनका प्रजनन होता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और लैंगिक बीज क्या होते हैं। जिन पौधों के निर्माण से सहायक भ्रूण कोश से होता है, बीज द्वारा पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है प्रकंद, ये होता अदरक हल्दी में। और कंद आलू, धनकंद अरबी जिमीकंद। और बल्ब वाली जो फसलें होती हैं वो प्याज, लहसुन, अदवैवी दूब घास, आधुभूमिक पुदीना, गूटी रबड़, रूट कटिंग नींबू, स्टेमा कटिंग गन्ना, और बडिंग गुलाब, ग्राफ्टिंग आम लीची, और लेयरिंग नींबू और अंगूर चमेली। और इसमें और सीड होते हैं माइक्रोबायोटिक सीड, यानी कि अल्पजीवी बीज। ये होते हैं ऐसे बीज जिनका जीवन काल 1 से 3 वर्ष का होता है तथा वे नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। वे अल्पजीवी बीज या माइक्रोबायोटिक सीड कहलाते हैं। इस श्रेणी में अधिकतर मालवेसी कुल के पौधे आते हैं। और नेक्स्ट मीसोबायोटिक सीड यानी कि हिंदी मध्यजीवी बीज। ऐसे बीज जिनका जीवन काल 3 से 15 वर्ष का होता है मध्यजीवी बीज कहलाते हैं। ऐसे बीज अधिकांश बीज इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे धान और गेहूँ। और माइक्रोबायोटिक यानी कि दीर्घजीवी बीज, इन बीजों का जीवन काल 15 से 100 वर्ष का होता है। और नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स सीड, यानी कि भंडारण क्षमता के आधार पर इस श्रेणी के अनेक प्रजाति के बीज
50 से 100 वर्ष तक भंडारण के लिए जा सकते हैं। सरल बीज किसे कहते हैं? ऐसे बीज जो 5% नमी पर सुरक्षित रहते हैं तथा 5% नमी से कम होने पर इनकी जीवन क्षमता धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है, सरल बीज कहलाते हैं। अड़ियल बीज किसे कहते हैं? जो 10 से 13% नमी पर सुरक्षित रखे जा सकते हैं तथा उनकी मात्रा कम होने पर उनकी जीवन क्षमता प्रभावित होती है, उसे अड़ियल बीज कहते हैं। और टर्मिनेटर सीड होते हैं, उसे वह बीज जो अगले वंश में उत्पादन क्षमता नहीं रखते हैं, समाप्त हो जाती है, जिसे टर्मिनेटर सीड कहते हैं। और सिंथेटिक सीड, इसकी आवश्यकता मुर्रासिंगे वैज्ञानिक ने दी थी। इस विधि द्वारा कृत्रिम संवर्धन के द्वारा बीज के ऊपर कृत्रिम परत चढ़ाकर बीज को विकसित किया जाता है। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो नए वीडियो आएँ वो आप सबसे पहले आप तक पहुँचें।